स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश भर से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों, बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तो बता दें, बिहार चुनाव में भीम आर्मी चीफ का ऐलान, सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। पायलट की घर वापसी पर सीएम गहलोत बोले, लोकतंत्र बचाने के लिए सब सहना पड़ता है, मिलजुल कर करेंगे काम। पैगंबर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने से बेंगलुरु में भड़की हिंसा। देश में अब तक 46,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पिछले 24 घंटे में आए 61,000 नए मरीज, 834 की हुई मौत। क्या भारत में भी इस्तेमाल होगी रूस की कोरोना वैक्सीन? एम्स के निदेशक डॉक्टर गोलोरिया ने दिया जवाब। आजादी के बाद जीडीपी की सबसे खराब स्थिति वाले बयान पर राहुल गांधी का पीएम पर हमला, कहा मोदी है तो मुमकिन है। कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने से ट्रंप हैरान, बताया सीनेट की सबसे डरावनी सदस्य। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार चुनाव को लेकर भीम आर्मी चीफ का ऐलान, सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, दलितों की राजनीति में नई पहचान बनाने वाले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने आज बिहार चुनाव से पहले 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर हलचल मचा दी है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी है, लेकिन ये तय है कि भीम आर्मी पूरी तरह से बिहार में चुनाव लड़ने के मूड में है। दोस्तों बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों संगठन समय समय पर दलितों के साथ अपनी राजनीति करता रहा है, जिसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती को भी चुनौती दी गई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी भारत में एक बहुजन संगठन है। इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद, रावण और विनय रतन सिंह ने की थी। यह संगठन शिक्षा के माध्यम से अस्पृश्यता, भेदभाव और उच्च भावना की भावनाओं को खत्म करने और बहुजन की मुक्ति के लिए काम करता रहता है। चलिए अगली खबर। पायलट की घर वापसी पर बोले सीएम गहलोत, लोकतंत्र बचाने के लिए सब सहना पड़ता है, मिलजुल कर काम करेंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सियासी संग्राम के बीच सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की वापसी को लेकर अपनी बात रखी है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सब सहना पड़ता है। सचिन पायलट ने कहा है कि मैं तो कहीं गया ही नहीं था, घर वापसी का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों अशोक गहलोत ने कहा कि जो एपिसोड हुआ है एक प्रकार से भूलो और माफ करो की स्थिति में रहें, सब मिलकर चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके हमारी सरकार बनाई थी। हमारी सबकी जिम्मेदारी इस विश्वास को बनाए रखने और प्रदेश की सेवा करने की बनती है। उन्होंने आगे कहा है कि हम सब आपस में मिलकर काम करेंगे। जो हमारे साथी चले गए थे वो भी वापस आ गए हैं। अब मुझे उम्मीद है कि सब गिले शिकवे दूर करके सब मिलकर प्रदेश की सेवा करने का संकल्प पूरा करेंगे। चलिए अगली खबर। कोरोना अपडेट। देश में अब तक 46,000 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में आए 61,000 नए मरीज, 24 घंटे में 834 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण भारत में फैल रहा है। देश में कुल संक्रमितों की संख्या 23 लाख के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 23,29,638 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 40,091 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,39,000 लोग ठीक भी हुए हैं। दोस्तों पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 60,963 नए मामले सामने आए हैं और 834 मौतें भी हुई हैं। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 52,956 और 54,923 नए मामले आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है, लेकिन देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है। क्या भारत में भी इस्तेमाल होगी रूस कोरोना वैक्सीन? एम्स निदेशक डॉक्टर गोलोरिया ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ वैक्सीन का इंतजार कर रही पूरी दुनिया के सामने 11 अगस्त को रूस ने अपनी वैक्सीन पेश कर दी है। इस वायरस के खिलाफ ये पहली वैक्सीन है जिससे हरी झंडी मिली है, लेकिन इसके प्रभावशाली होने पर लगातार संदेह जताया जा रहा है। दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा प्रभावित देश भारत में भी इस वैक्सीन का उतारने से पहले सुरक्षा के लिहाज से इसके असर को आंका जाएगा। दोस्तों ऐसा देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है। चलिए अगली खबर। आजादी के बाद जीडीपी की सबसे खराब स्थिति वाले बयान पर राहुल गांधी का पीएम पर हमला, कहा मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ दोस्तों इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण ने आशंका जताई कि कोरोना वायरस के चलते इस वित्तीय वर्ष में देश की आर्थिक गति आजादी के बाद सबसे खराब स्थिति में होगी। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लगा दिया। राहुल गांधी ने एनआर नारायण मूर्ति के बयान को ट्वीट किया और कहा मोदी है तो मुमकिन है। चलिए अगली खबर। कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से ट्रंप हैरान, बताया सेनेट की सबसे डरावनी सदस्य। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति उपचुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अफ्रीकी भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह भड़क गए। ट्रंप ने हैरिस को मतलबी और डरावनी बताया है।
दोस्तों बता दें कि AFP की रिपोर्ट के अनुसार कमला हैरिस उस भूमिका में पहली अफ्रीकी एशियाई मूल की महिला है। ट्रंप ने कहा है कि वो बाइडेन की पसंद से हैरान है। उन्होंने आगे कहा है कि जब हैरिस प्राइमरी यानी प्रधानमंत्री चुनाव में डेमोक्रेटिक नामांकन के लिए जा रहे थे, तब भी वो प्रभावित करने में विफल रही थी।